अच्छा बच्चों दिखाई दे रहा है आपको सबको? थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि ये आपकी एक क्लास और हो चुकी है, खत्म हो गई ना। सब जानते हैं 40 मिनट में आपकी क्लास हो जाती है, तो कोई बात नहीं, अब लोग चालू दोबारा करें। अब देखो जल्दी पढ़े, देखो बीएल और टीएल। अब लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, लस्सी काणु, लस्सी काणु, लस्सी काणु। और लस्सी काणु अपने में आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका का एक प्रकार है। अब जो बीएल और टीएल क्या है, अब इनका नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बता दूं। अब ध्यान दो, मैं यहां पर थोड़ा इसको यहां ले लेता हूं, यहां पर यहां ले लेता हूं, दिख रहा है यहां पर आपको? ठीक है। अब देखो हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, या आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बच्चों आपकी बोन है। और बोन कौन सी हो सकती है? ह्यूमरस हो सकती है, फीमर हो सकती है, रेडिस, हाथ और पैर, हाथ और पैरों की जो लंबी हड्डी है, और आपकी रिब्स। हमारे शरीर की लंबी जो अस्थि है, लंबी, वैसे वी नो, हम जानते हैं कि देयर आर 206 बोन्स आर कंसिस्ट इन अवर बॉडी। उनमें से हमारे हाथ और पैर में कुल कितनी अस्थि है? 120। तो हमारे हाथ और पैर की जो हाथ, ये जो भुजा, अपर आर्म बोलते हैं, यहाँ हड्डी कौन सी बच्चों? ह्यूमरस है, और यहाँ रेडिस है, ये जानते हो। और आपकी थाई के अंदर कौन सी हड्डी होती है? फीमर, और इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी की लंबी अस्थियों की अस्थि मज्जा, लंबी अस्थियों की अस्थि मज्जा, ये देखो ये रहा, ये अस्थि मज्जा दिख रही है, ये अस्थि मज्जा बच्चों, इसका नाम है बच्चों अस्थि मज्जा। ध्यान सुनना, अस्थि मज्जा, ये तो सर अस्थि का आवरण है, ये तो कौन? ऑस्टियोसाइट सर, ये कौन? अस्थि मज्जा यानी मैट्रिक्स है। अस्थि मज्जा कोशिका, ये अस्थि मज्जा को, अस्थि मज्जा में ये विशेष प्रकार कोशिका होती है, इन कोशिकाओं का नाम होता है रक्तोत्पादक। एक बार ध्यान देना बच्चों, आराम सुनना, अस्थि मज्जा में दो प्रकार की कोशिका होती है, व्हाइट और रेड, और उन कोशिकाओं को बोलते हैं रक्तोत्पादक कोशिकाएं। रक्तोत्पादक, रक्त को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं। और हम जानते हैं कि रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इन तीनों का निर्माण ही कौन करेगा? रक्तोत्पादक। क्योंकि इन कोशिकाओं का, जबकि हम जानते हैं स्वान और स्लाइडे ने में क्या कहा था कि सभी कोशिकाएं विभाजन करके अपनी पुत्री कोशिका बनाती है, याद है आयुष? कहा था ना। लेकिन हम जानते हैं कि सेल थ्योरी का कोई ना कोई एक अपवाद भी, एक्सेप्शंस भी है, या अपवाद भी है, एक्सेप्शंस की बताया था। तो वही बात बता रहा हूं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों का निर्माण ही कौन करेगी? रक्तोत्पादक। और अभी हम कौन सी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं? लस्सी काणु, जो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। तो इतना सुन लो तुम दो, ये तो आप जानते हैं कि रक्तोत्पादक कोशिका से हम जानते हैं कि सभी, यानी किसका निर्माण होगा? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण होगा। ये ध्यान सुनो आपको। अभी हम कौन सी कोशिका को पकड़ के चल रहे हैं? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में कौन सी? सभी, इयोसिनो, बेसो, न्यूट्रो, मोनो और लिम्फोसाइट, सभी का निर्माण कौन करेगा? रक्तो। ठीक है। तो बताओ रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। और जब हम कभी भ्रूणावस्था में थे, जब कोई बच्चा जब अपनी मां के पेट में था, यू कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस फेज में थे ना, गर्भावस्था में, तो गर्भावस्था में रक्त का निर्माण कौन करता था बच्चों? प्लिया और लीवर, प्लिया और लीवर। और जन्म लेने के बाद अब इस समय आपकी बॉडी में रक्त का निर्माण कहां हो रहा है? अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। ओके। और प्लिया में रक्त का कुछ संग्रह होता है, इसलिए प्लिया को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। याद करना इसको। ठीक है निर्मल? ठीक है। हाँ, अब अभी जान दो। अब देखो ये कौन है अस्थि मज्जा? ये कौन? देखो ये कौन है? आप एक ही चीज समझो, ये कौन आपकी बोन है, और ये कौन सी बोन हो सकती है? ह्यूमरस हो सकती है, ह्यूमरस है। ह्यूमरस बोन का ये कौन है बच्चों? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा में कौन सी कोशिका? रक्तोत्पाद है। और रक्तोत्पाद कोशिका से विभाजन करके यहां पर जो कोशिका बनेगी, ये देखो ये कोशिका बनेगी, इसी कोशिका का नाम क्या बच्चों? लस्सी काणु। ध्यान सुनना, लस्सी काणु। ओके। तो लस्सी काणु का निर्माण कहां हुआ? अस्थि मज्जा में हुआ। ओके। तब तक ये बीओटी नहीं था, तब तक ये बीओटी नहीं थी। अब जो लस्सी काणु,
सर जिस लसीकाणु, देखो इस लसीकाणु का यहां पर क्या हुआ बच्चों, निर्माण हुआ या उत्पत्ति। अगर ये लसीकाणु, अगर ये लसीकाणु निर्माण होने के बाद अस्थि मज्जा में रहे, अस्थि मज्जा में ही रहकर अगर इसका परिपक्वन हो, मेरी बात सुने, इसको मैंने बाहर लिया है, बाहर तो समझाने के लिए लिया है, बाहर थोड़ी है, ये कहां पर है, अस्थि मज्जा में ही है। तो वह लसीकाणु जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में ही हो और परिपक्वन और प्रशिक्षण भी अस्थि मज्जा में ही हो, ऐसी लसीकाणु को हमने क्या नाम दे दिया, बी लसीकाणु। तुम्हारे समझ नहीं आया सर? ये आपके कई बजे सोचते सर आपने बाहर क्यों लिया, अरे बाहर तो समझा रहा हूं, ये क्रिया कहां हो रही है, यहां हो रही है, आया समझे? क्योंकि अस्थि मज्जा का निर्माण का है, सॉरी लसीकाणु का निर्माण कहां हो रहा है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और अस्थि मज्जा में बनने वाली जो लसीकाणु वही रह जाए, वही रह जाए और वहीं रहकर क्या करे, परिपक्वन करे और प्रशिक्षण करे, मतलब बोन मेरो में ही करे, बोन मेरो, बोन मेरो। तो बोन मेरो से क्या ले लिया हमने, बी, और उसका नाम क्या हो गया, बी लिम्फोसाइट, आया। और अगर जो लसीकाणु अस्थि मज्जा में निर्माण और उत्पत्ति, निर्माण और उत्पत्ति के बाद अगर वो, आप ये भी जानते हैं, ये भी हम जानते हैं कि हमारे श्वसन तंत्र, हम जानते हैं वक्ष गुहा, ये हमारा वक्ष गुहा है, और ये हमारी, बता दिया मैंने आपको, ये कौन है, ये कौन है बच्चों, हृदय, और ये कौन है, कसुरदंड है, और ये कौन है, ये बताया मैंने आपको, स्टर्नम, और ये कौन है, डायफ्राम, ये पढ़ा होगा आपने। और यहां पर ये कौन सी ग्रंथि, ये देखो, ये कौन सी ग्रंथि है, थाइमस। तो जो लसीकाणु, यानी वे लसीकाणु जो उत्पत्ति या निर्माण के बाद रक्त द्वारा कहां चली जाए, थाइमस में जाकर, थाइमस में जाकर उसका क्या हो, परिपक्वन हो, प्रशिक्षण हो, तो ऐसी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोल देंगे, टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कहेंगे, यानी टी लसीकाणु। अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा या समझ आ गया, समझ आ गया विष्णा? आपने क्या देखा कि सभी लसीकाणु की उत्पत्ति, देखो सभी लसीकाणु की उत्पत्ति, ये ध्यान दो, सभी लसीकाणु की उत्पत्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, लसीकाणु की उत्पत्ति कहां होगी, अस्थि मज्जा में होगी। अस्थि मज्जा में होने के बाद अब मैंने आपको कहा ये अस्थि मज्जा है, और इसको दोबारा लिख रहा हूं मैं आपको, अस्थि मज्जा को आप लोग क्या बोलते बच्चों, बोन, दिख रहा है क्या, बोन मेरो, बोन मेरो, अस्थि मज्जा, और ये अस्थि मज्जा लिया। अब अस्थि मज्जा में लगातार विभाजन होगा, लगा विभाजन से क्या बनेगी, ये लसीकाणु बनी, देखो ये बनी लसीकाणु, लसीकाणु का निर्माण हुआ। अब अगर ये लसीकाणु, इनमें से अगर जो लसीकाणु उसी अस्थि मज्जा में ही रहकर, उसी अस्थि मज्जा में रहकर वहां पर क्या करे, प्रशिक्षण करे और परिपक्वन करे, मतलब जिसका निर्माण, प्रशिक्षण और परिपक्वन बोन मेरो में ही हो, ऐसी लिम्फोसाइट को क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट। अच्छा अब आ जाओ, वह लसीकाणु जिसकी उत्पत्ति और निर्माण तो अस्थि मज्जा में, और निर्माण के बाद अगर वो लिम्फोसाइट रक्त द्वारा कहां चली जाए, थाइमस में चली जाए, थाइमस में चली जाए, तो उस लिम्फोसाइट को थाइमस में जाने के बाद में उसका परिपक्व और प्रशिक्षण हो, तो उस लिम्फोसाइट को क्या कहोगे, टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार, समझ आ रहा है निर्मल? तनिषा सैनी, तनिषा समझ आ गया, नेहा समझ आ रहा है क्या? लिम्फोसाइट कितने प्रकार की, 2। सभी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में। अब मैंने कहा अस्थि मज्जा में निर्माण होने के बाद कुछ लसीकाणु या लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में रुक जाती है और वहां रहकर ही क्या करती है, परिपक्वन करती है, प्रशिक्षण करती है। तो वहां पर प्रशिक्षण के बाद उन लिम्फोसाइट का नाम क्या पड़ जाएगा, बी लिम्फोसाइट, बी मतलब बोन मेरो। अच्छा अब मैंने कहा कुछ लिम्फोसाइट, वे लिम्फोसाइट
जो अस्थि मज्जा में निर्माण के बाद रक्त द्वारा कहां चली जाए, आपके वक्ष गुहा। वक्ष और वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में क्या मौजूद है, आपको ध्यान है, थाइमस। कौन सी ग्रंथि है, थाइमस। ये देखो, ये रही। और थाइमस ग्रंथि में जो लिम्फोसाइट जाकर प्रशिक्षण करे उसे क्या कहेंगे, टी लिम्फोसाइट। टी फॉर थाइमस। आयुष समझ आ गए ना। तो ये टी किसके नाम से आ रहा है, थाइमस के नाम से, और बी किसके लिए आ रहा है, बोन मेरो। लेकिन आपने क्या देखा कि बी और टी दोनों का निर्माण ही कहां हुआ, अस्थि मज्जा। एक और समझाता हूं, मेरा तरीका है समझाने का, तुम्हें समझा जल्दी। अगर कुछ स्टूडेंट मेहता स्कूल में स्टडी करें, सुनना एक बार, मेहता स्टूडेंट स्टडी करें शुरू से ही, एलकेजी से 12th, और फिर बीएससी और एमएससी और बीएड करके उसी कॉलेज या स्कूल में वहीं पर पढ़े और वहीं पर नौकरी करने लग जाए। नहीं समझ आ रहा आपके स्कूल में बहुत से टीचर हैं, आपके राजेश सर, भागचंद जी, मुकेश जी हैं, या फिर उधर राजेश जी काला हैं, अंजना मैडम है, ये कई टीचर हैं जो इसी स्कूल में पढ़े हुए और यहीं पर आज काम कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा, तो वहीं पढ़े और वहीं काम कर रहे हैं, मतलब अस्थि मज्जा में बने वहीं पर काम कर रहे हैं। आया समझे। और कुछ स्टूडेंट क्या है, यहां से पढ़कर आगे जाकर और कहीं जाके काम कर रहे हैं, तो वो वहां के बंद होकर रह जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़कर यही काम कर रहे हैं वो तो है बी लिम्फोसाइट, और जो स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़े और कहीं जाके काम कर रहे हैं, और कहीं, तो वो क्या कहलाएंगे, टी लिम्फोसाइट। समझ आ गया। अरे समझ आ रहा, धारवी खांडल। यस सर, समझ में आ गया। समझ आ गया। एक बार वीडियो चालू करो, तुम सो रहे हो सारे बच्चे, आप वीडियो चालू रखिए बच्चों। कोनिका कुमावत कहाँ है, आयुषी शर्मा, कोनिका कुमावत कहाँ है, शंकर लाल, शंकर समझ आ गया, शंकर समझ आ गया। यस सर। ओके, तो बताओ लसीकाणु कितने प्रकार के हो गए, 2। मोनिका आपके उसको चालू करो, आवाज कैमरे उसको चालू करो, उसको आवाज को। यस सर। अब बताओ लसीकाणु, सभी लसीकाणु का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा। वेरी गुड। कितने प्रकार की होती है, 2। बी लिम्फोसाइट को बी क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो वहीं पर बनी और वहीं पर प्रशिक्षण हो रहा है, ठीक है। और प्रशिक्षण किस चीज का, आपने बोला सर किस टाइप का, यानी विच टाइप ट्रेनिंग, किस टाइप की। तो आप जानते हैं लिम्फोसाइट को ट्रेनिंग दी जाती है बाह्य एंटीजन को पहचानने की, विभेदन करने की, उसे रोकने की, उसे क्रिया करने की, उसका भक्षण करने की, या उसको खत्म करने की। जैसे कि कोई भी हमारा आर्मी का कोई मैन है, या आज हमारे देश में हमारा एनर्जी कमांडो है, या ब्लैक कमांडो है, या हम लोग ये जानते हैं कि एसपीजी सुरक्षा जो हमारे कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री को मिलती है। तो बच्चों एसपीजी जो कमांडो होते हैं, क्या ये कमांडो शुरू से ही क्या राइफल या AK-47 चलाना जानते हैं क्या, नहीं जानते ना। तो जब इनका नंबर आ जाता है तो उनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए देखा होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी कमांडो लगे रहते हैं वो कभी भी एक तरफ नहीं देखते हैं, देखा ना आपको। और हमेशा उनका एक अंगुली किसके ऊपर रहती है, ट्रिगर, एक अंगुली ट्रिगर पर रहती है कि अगर कुछ भी अनहोनी हो जाए, कुछ भी, तो बिना कुछ सोचे शूट कर दो। मतलब एसपीजी कमांडो को ये इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके सीनियर्स के कि अगर आपको कुछ भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर आपको लगता है उनकी प्रॉब्लम हो तो आप बिना किसी वार्न के ट्रिगर दबा दो। तो ये ट्रेनिंग उस व्यक्ति को कितने दी, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हुई ना। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है, एंटीबॉडी कोशिकाएं, प्रतिरक्षी बीओटी, इन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण या तो अस्थि मज्जा में होगा या फिर थाइमस में होगा, लेकिन दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, जो मैंने अभी आपको एक समझाया। तो बच्चों ये तो आपकी, ये तो क्लियर हो गया आपके। अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर, थोड़ा टाइम भी कम हो रहा है, अब थोड़ा 2-3 मिनट और बच रहे हैं। अब मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जो आज हमने क्या पढ़ा, प्रतिरक्षी तंत्र पढ़ा। प्रतिरक्षी तंत्र में हमने लसीका अंग पढ़े,
लसिका अंग दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में नाम लिखा था मैंने अस्थि मज्जा और थाइमस, और द्वितीयक में मैंने नाम लिया था लसिका, टॉन्सिल्स, पेर पैचेस। तो प्राथमिक लसिका वो होंगे जहां पर लसिकाणु का निर्माण हो, परिपक्व हो, प्रशिक्षण हो। और परिपक्व हो, प्रशिक्षण के बाद ये डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट शरीर के जिस अंग में जाकर काम करती है, प्रतिरक्षा करती है, लड़ाई करती है, भक्षण करती है, वो अंग कहलाएंगे द्वितीयक, सेकेंडरी लसिका अंग, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आ जाओ प्रतिरक्षी कोशिकाएं। देयर आर टू टाइप। अब ये तो आपको मालूम है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी है, बट ऑल डब्ल्यूबीसी आर नॉट बिलोंग टू इम्यूनिटी या एंटीबॉडी सेल्स। सभी एंटीबॉडीज नहीं होती है, केवल कौन है, मोनो और लिम्फो, और कुछ न्यूट्रो। तो लिम्फोसाइट का नाम क्या है, लसिकाणु। लसिकाणु क्या है, वे डब्ल्यूबीसी जिनका निर्माण लसिका अंग में हो। और हम जान चुके हैं कि अस्थि मज्जा कौन है, लसिका अंग। अब ये भी पढ़ा हमने, पढ़ा है ना, अस्थि मज्जा और थाइमस लसिका अंग है, कौन है, प्राइमरी। और थाइमस और यू कह सकते अस्थि मज्जा के आधार पर हमने उनके नाम दो पर डाल दिए, बी और टी। अब मैं जल्दी से आपको एक बात बताना चाहूंगा, बी और टी ये दोनों ही बच्चों आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है। सुनना एक बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बात बता रहा हूं आपको, कि आपकी बॉडी में जब कोई बाह्य एंटीजन जाता है, कोई भी, जैसे कोरोना वायरस, ईश्वर नहीं करे, है ना, और तुम चिंता मत करो, आप सब में एंटीबॉडीज हैं, आप सब में एंटीबॉडी बन चुकी है, और कोरोना वायरस तुम्हारे शरीर में घूम घाम के आ गया, और तुम्हारी बॉडी में क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी किसने बनाई, बी और टी ने। ठीक है, कल का मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 1000 बच्चों के सैंपल लिए गए 12 से 18 साल के, जिनके वैक्सीन नहीं लगी। और वैक्सीन में हम क्या लगाते हैं बच्चों, एंटीजन, एंटीजन लगाते हैं। लेकिन उन बच्चों में बिना वैक्सीन लगे ही उन बच्चों के ब्लड में क्या पाई गई, एंटीबॉडी। अब डॉक्टर कह रहे हैं एंटीबॉडी कहां से आई, इसका मतलब उनके शरीर, उन बच्चों में कभी ना कभी कोरोना वायरस जा चुका, लेकिन बच्चों को नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी क्या होती है, अच्छी होती है, और उन बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। इसका सबूत है कि उन बच्चों के शरीर में उस कोरोना वायरस का कभी ना कभी पिछले महीने, उससे पिछले महीने कभी ना कभी तो संक्रमण हो चुका, लेकिन उन बच्चों को उस संक्रमण का एहसास भी नहीं हुआ। कारण, क्योंकि कोरोना वायरस जब उनकी बॉडी में गया बच्चों में, तो वो कोरोना वायरस उन बच्चों के लिए क्या था, एंटीजन था, भारी था। और प्रतिरक्षी तंत्र अपने स्वभाव के अनुकूल सक्रिय हुआ होगा बच्चों में, और सक्रिय होकर क्या बना होगा, एंटीबॉडी। अब आप बोलो सर कौन सी एंटीबॉडी, तो मैं बोलूंगा बी और टी। कौन सी, यही बी और टी। अब तो समझ आ गया। और ये बी और टी एंटीबॉडी बनाएगी, और ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन का भक्षण करके खत्म करेगी। इतना कर लो। और ये भी सुन लो कि बी और टी जो है ये दो प्रकार की होती है, खासतौर पर टी, ये टी दो प्रकार की होती है, किलर, समझ आ रहा है क्या, किलर और हेल्पर। किलर और हेल्पर यानी मारक और हेल्प करने वाली, ये ध्यान, दो टाइप की होती है, सुनना। और जो बी होती है, ये बी एक्चुअल में हेल्पर प्रकार की हो सकती है, और एक हो सकती है बच्चों स्मृति प्रकार की। तो जब कोई भाई एंटीजन उन बच्चों में गया होगा, कोरोना की बात चल रही है, तो कोरोना एंटीजन के लिए शरीर में किस प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी, कोरोना, क्योंकि हर एंटीजन के लिए एक अलग प्रकार की लिम्फोसाइट बनती है। इसको अपने दिमाग में सेव कर लो कि प्रत्येक एंटीजन के लिए अलग प्रकार की लसिकाणु बनती है। कौन सी लसिकाणु, बी और टी। और ये बी और टी सभी एंटीजन के लिए एक होती है क्या, नो नो नो। तो अब मुझे बताओ, जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिला, एंटीबॉडी कौन सा एंटीबॉडी मिला होगा, कोरोना का मिला होगा, कोरोना एंटीबॉडी मिली, तो ये अच्छे संकेत है, ये खराब संकेत है, बताओ देखें। अच्छे संकेत है सर, अच्छे संकेत है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन फिर भी हमें वी शुड प्रॉपर प्रोटेक्शन, समझ आ रहा है, प्रॉपर प्रोटेक्शन। अब यू कह सकते हैं
बिहाइंड तो नहीं बोलूंगा उसके लिए, ये अगेंस्ट द कोरोना, कोरोना के लिए हम लोगों को वैक्सीन का नंबर ही आपको आने वाला है, मास्क लगाएं। और बच्चों को मैं खास तौर पर एडवाइस दूंगा, बच्चों आज आपको स्टूडेंट्स को, कि आप गैदरिंग में मत जाइए। आप कहीं पर भी आपके मामा जी के कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, आपको यू शुड अवॉइड। आप ये बहाना बना लो कि पापा मेरे तो स्टडी है, मेरे तो लाइव क्लास आ रही है ना, ताकि उनको नाराज भी नहीं होंगे। और आपको बचना चाहिए, और दिन में 2 बार यू शुड टेक पार्ट, यू कैसे ट्वाइस, 2 बार आप नहाइए। और अगर आप बाहर नहीं जाते तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप लोग दिन में 1 या 2 बार हाथ तो हैंड वॉश करें, क्योंकि ये बात तो मैंने बताई थी आप भेजे वाले रोग में कि खाना खाने के पहले तो हाथ धोना ही धोना चाहिए कम से कम, ठीक है। लेकिन कम से कम का मतलब ये नहीं कम से कम सर, कम से कम, ये कम से कम नहीं समझा रहा। हम बोलते हैं किसी काम के लिए कि यार भाई कम से कम तुम हाथ तो धो लो, कम से कम तुम फट तो लो, बोलते ना। तो इसका अर्थ तुम लोग बोलते हो कि कितने घंटे पढ़ाई की सर, 2 मिनट में। क्यों सर, आपने कहा था कि कम से कम पढ़ लो, तो ये कम से कम नहीं, इसका मतलब होता है कि पढ़ाई तो तुम करो ही करो, ये अर्थ होता है, ठीक है। तो ध्यान दें, गैदरिंग में नहीं जाएंगे, बाहर जाने से अवॉइड करेंगे जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं हो जाए, और मास्क आप लगा के रखेंगे। जब भी कभी बाहर माना जा रहा है कि कभी मौका मिला कोई सामान लेने के लिए, तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका विषय। और सबसे बाद में आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके लसीकाणु जो हमारी बॉडी में, वो 2 प्रकार की, बी और टी। अब इसको ज्यादा लंबा ना जाते हुए मैं शॉर्ट बात कर रहा हूं। जो टी लिम्फोसाइट है बच्चों, टी, जल्दी, टी जो लसीकाणु है, टी और बी, ये ध्यान से सुनो। ये तो हो ही गया हमारा, अब तो हो ही गया ना आपका, अब तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा पहला प्रकार कौन है, BBL, ओके, या फिर लसीकाणु लिख लो। तो आपको इसका बच्चों एक्सपेंड फॉर्म भी आ गया होगा। एक्सपेंड फॉर्म पूछ सकता है कि यानी इसका फुल नेम बोलो या एक्सपेंड फॉर्म बोलो, तो आप जानते BL, BL का अर्थ ये नहीं बाबूलाल है ना, हाँ ये नहीं, फिर समझ आ गया ना। बी फॉर यहां पर बाबूलाल नहीं है, बोन मेरो है, ठीक है, बोन। और लिम्फोसाइट, टी फॉर कौन है, थाइमस, ओके। अब बी और टी लिम्फोसाइट, ये दोनों ही आपको ध्यान दो, ये दोनों ही आपकी बॉडी में क्या बनाती है, ये दोनों ही आपकी बॉडी के अंदर बच्चों, ये ध्यान दो, विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, जिन्हें बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स बनाएगी। और ये प्लाज्मा सेल्स आगे जाकर क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी बच्चों, शरीर में प्रवेश करने वाला जो एंटीजन होगा, और हम जानते हैं कि एंटीबॉडी और कोई नहीं बल्कि कौन है बच्चों, ग्लोब्यूलिन। बच्चों इसको विशेष ध्यान देना, एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबिन नहीं, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। अगर प्रीवियस क्लास में मैंने ग्लोबिन बोला हो तो दिस इज माय फॉल्ट, इसको अवॉइड करें, ग्लोबिन नहीं बोलेंगे, ग्लोब्यू, देखो ग्लोब्यूलिन। और ये कौन है, एंटीबॉडी, या फिर इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एंटी, यानी बोले प्रतिविष प्रोटीन। और ये कौन है, ग्लोब्यूलिन, एक कोई नहीं बल्कि और कौन है, प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन, ओके। तो इसीलिए हम लोग, इसीलिए इस एंटीबॉडी को मैंने नाम दिया था, अगर आपको याद आ तो आई फॉर इम्यूनो और जी फॉर ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। अब ध्यान दो, अब ये एंटीबॉडी क्या होगी बच्चों, अब इस एंटीबॉडी का नाम या तो क्या होगा, ये होगा, या फिर क्या होगा, यह हो सकता है अल्फा बीटा गामा, यानी क्या हो सकती है, गामा। इसको हम क्या बोलेंगे, गामा प्रोटीन भी कह सकते हैं, एक ही नाम है, गामा प्रोटीन बोलो, ग्लोब्यूलिन बोलो, एंटीबॉडी। ये क्या करेंगे, और ये बारे बता दें, ये शेप के होते हैं, वाई शेप के होते हैं, और एंटीजन से क्रिया करेगी। ये कौन एंटीजन है, और ये कौन हो सकता है, कोई ना कोई विष हो सकता है, विषाणु। इस एंटीजन से जुड़कर ये एंटीबॉडी से क्या करेगा, नष्ट करेगा, और स्वयं क्या करेगा, शरीर में बना रहेगा, ओके। और ये जो टी लिम्फोसाइट, अब ये तो मैंने बता दिया, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है।
पहला बच्चों किलर, किलर टीएल, और दूसरा है बच्चों हेल्पर टीएल। किलर का मतलब जानते हो बच्चों, मारक। मारक जैसे आप जानते हो कैसे, ये भी समझो, जैसे आपके देश के अंदर कुछ ऐसी एजेंसी हैं, एक होता है बच्चों आपकी आर्मी यानी आर्म फोर्स। आर्म मतलब आर्म करते हैं किसी न किसी हथियार के साथ सेना, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, है ना, एनएसजी, एसपीजी, इनके हाथ में हमेशा क्या होती है बच्चों, कोई ना कोई AK-47 होते हैं। जैसे जम्मू और कश्मीर की जब भी कभी आपके टीवी में फोटो आती है तो वहां के किसी ना किसी सीआरपीएफ या आर्मी के जवान को हमेशा आपने क्या लेकर देखा, AK-47 देखा ना आपने हमेशा, राइफल। और पुलिस, अब आइए, पुलिस की जो नियुक्ति हमारे देश में होती है वो होती है बच्चों, पुलिस की व्यवस्था केवल किसकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून की पालना के लिए पुलिस होती है। लेकिन हमेशा पुलिस के हाथ में क्या नहीं होती है, बंदूक नहीं होती है, क्योंकि पुलिस को बंदूक चलाने या किसी को शूट करने का ऑथराइज नहीं होता। रेयर केस में पुलिस किसको शूट करती है, रेयर रेयर। लेकिन आर्मी या फिर आपके जो जम्मू एंड कश्मीर में जितनी आपकी आर्मी लगी हुई है, क्या उन्हें आतंकवादियों को मारने या शूट करने का ऑथराइज है, तो बोलूंगा हाँ, राइट। तो वही समझ जाओ कि टी लिम्फोसाइट कौन सी, वेल लिम्फोसाइट, वो टी जो खुद किसी एंटीजन को खुद मार सके, किलर मतलब उसमें खुद में किसी एंटीजन को मारने की क्षमता हो, यानी ऐसी टी लिम्फोसाइट जिसके हाथ में क्या हो, बंदूक है, ऐसे मानो, ठीक है। और दूसरी कौन सी टी, वह टी जो खुद तो किसी रोगजनक को मार नहीं सकती, बल्कि किसी को कहकर, किसी को प्रेरित करके उस एंटीजन को खत्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसलिए क्या नाम पड़ गया, हेल्पर। और एक मजे की बात और, HIV नामक वायरस हमेशा हमारी टी हेल्पर जो है ना, टी हेल्पर, टी 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 बच्चों, हेल्पर के पहले टी लगाना, टी हेल्पर और टी किलर, है ना, टी पहले लेके आना, मैंने टी याद नहीं कहा, टी किलर और टी हेल्पर। तो HIV वायरस क्या करता है, हमारी टी हेल्पर कोशिकाओं को ही क्या करता है, बंदी बनाता है, जिससे ये हेल्पर कोशिकाएं किलर कोशिकाओं को एक्टिव नहीं कर पाती। हेल्पर जानते हो आप, हेल्पर जैसे पुलिस के या हमारे देश में खुफिया एजेंसी लगी हुई क्या बच्चों, खुफिया एजेंसी होती है क्या, जासूस, IB, सुना होगा आप लोगों ने, सुना ना, ये आपने सुना होगा आप लोगों ने, ये हमारे खुफिया एजेंसी है। और खुफिया एजेंसी का काम क्या होता है, हमारे पुलिस को, हमारी आर्मी को, या हमारे इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, या हमारी सरकार को, या हमारे गृह मंत्रालय को अलर्ट करना कि अगले 2 दिनों में आतंकवादी घटना हो सकती है। तो ये सूचना कौन देता है, खुफिया एजेंसी। तो खुफिया एजेंसी किसी आतंकवाद को खुद तो रोक नहीं सकती, लेकिन हमारे देश की सेना या पुलिस को क्या करती है, अलर्ट, और अलर्ट करके वो हमारे देश की क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। अब तो समझ आ गया। तो आपके दिमाग में रखो, जैसे हमारे देश में बाहरी और आंतरिक शत्रु, आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों की रोकथाम, धरपकड़ और उन्हें कंट्रोल मारने के लिए एक प्रकार की सेना है या अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की, जिनमें से कई तो क्या होती है बच्चों, स्पेशल पुलिस होती है, समझ आ रहा हो, समझ आपने, स्पेशल पुलिस का अर्थ जिनकी कोई वर्दी नहीं होती है, वो हमेशा अज्ञात रूप में रहते हैं। तो वही बात ये है कि हमारी बॉडी में भी टी 2 प्रकार की, मारक और हेल्पर। अब ये जो टी और बी जो आप देख रहे हैं, इसको मैं समझा के खत्म करूं कि हमारी बॉडी, ये हमारा बॉडी है और ये कोई बाई एंटीजन, जब कोई बाई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, सुना एक बार, तो ये एंटीजन कहीं ना कहीं टी और बी, क्योंकि ये एंटीजन हमारे बॉडी में कहां जाएगा, रक्त में जाएगा, तरल उत्तकों में जाएगा, या लसिका में जाएगा। और हम जानते हैं रक्त और लसिका दोनों में ही क्या मौजूद है, अभी तो बताया था मैंने आपको, लसिकाणु है ना, रक्त में है क्या, हाँ। तो जब कोई बाह्य एंटीजन हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारे प्रतिरक्षी तंत्र की बच्चों संकेत आगे, टाइम, अब टाइम खत्म होने वाला है। तो ये प्रतिरक्षी तंत्र की ये दोनों कोशिकाएं में से कोई एक या दोनों क्या होगी, सक्रिय होगी। ठीक कैसे, जब कोई बाह्य एंटीजन शरीर प्रवेश करता है
और ये एंटीजन जब इन बी और टी कोशिका से टकराता है, मिलता है, ऐसे मान लो जी, जैसे हमारे देश के अंदर कोई भी चोर या अपराधी जब किसी पुलिस के टच में आता है या पुलिस को सूचना मिलती है, तो पुलिस उस जगह रेड मारकर उन अपराधियों को पकड़ती ना, तो वही तो मैं कह रहा हूं सर। तो जब कोई रोगजनक शरीर प्रवेश करेगा तो बी और टी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर दोनों, कब, जब कोई एंटीजन इन कोशिकाओं से टकराएगा, और टकरा जाएगा क्योंकि रक्त में ही तो रोगजनक है और रक्त में ही लसीकाणु है, कौन सी, बी और टी। तो ये जब उसके टच में आएगा तो ये दोनों बी और टी तुरंत प्रभाव से बच्चों क्या बनाएगी, अभी भी लिखा मैंने एंटीबॉडी बनाएगी, और अभी मैंने लिखा एंटीबॉडी को अभी आपने क्या नाम दिया, प्रतिरक्षी, या फिर आपने क्या नाम दिया, ग्लोबुलिन प्रोटीन, या फिर क्या नाम दिया, गामा प्रोटीन। एक ही बात है, एक ही सब, एक ही है। बनाएगी नहीं, ये देखो ऐसे बनाएगी, नहीं बनाएगी ना, एंटीबॉडी बनाएगी, कौन, दोनों बोथ। अब ये एंटीबॉडी जो होगा, इन एंटीबॉडी में क्या होगा कि इन एंटीबॉडी से कुछ एंटीबॉडी जो होगी, यानी इनमें से अधिकांश एंटीबॉडी तो क्या करेगी, उस एंटीजन से जो प्रवेश कर रहा है ना, उस एंटीजन का क्या कर लेगी, भक्षण कर लेगी, और कुछ एंटीबॉडीज, यानी कुछ जो एंटीबॉडीज होगी, उन एंटीबॉडी से कुछ में से किसका निर्माण होगा, स्मृति कोशिकाओं का। ये ध्यान देना, स्मृति कोशिकाओं का निर्माण होगा उसी एंटीबॉडी से कुछ का, या उन कोशिकाओं से। ये स्मृति कोशिकाएं क्या होगी, हमारे शरीर के अंदर कहां पर संग्रह हो जाएगी, अभी लिखा था मैंने आपको, लसिका ग्रंथियों में, या फिर हमारे शरीर की जो लसिका गांठ है उसमें, वहां पर क्या हो जाएगी, संचय हो जाएगी। अब जब कभी भविष्य में यही एंटीजन, और इस एंटीजन का नाम मैंने रखा बच्चों, यहां पर इस एंटीजन का नाम है, जैसे मान लीजिए एक्स एंटीजन। इस एक्स एंटीजन के लिए कौन सी लिम्फोसाइट बनी हो बच्चों, बी और टी, जो इसी के लिए विशेष है। और मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूं कि हर एंटीजन के लिए एक अलग लिम्फोसाइट बनेगी। अगर एंटीजन का नाम, मैंने कहा एंटीजन का नाम कोरोना है, तो कोरोना के लिए अलग लिम्फोसाइट बनेगी, एचआईवी के लिए अलग बनेगी, एचएसवी के लिए अलग बनेगी, विब्रियो कोलेरी के लिए अलग बनेगी। हर रोगजनक के लिए अलग लिम्फोसाइट बनती है, बस ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये नहीं, अगर एक एंटीबॉडी अगर सभी को मार पाती तो कितना बढ़िया होता बच्चों, हम एक ही टीका लगाकर 1000 बीमारियों का बचाव कर पाते, होता है ना, कितना बढ़िया। अगर एक एंटीबॉडी सभी रोगजनकों को पहचान पाती है, मार पाती, तो बढ़िया होता है क्या। यस सर। यस, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, नहीं है। हो सकता है लेकिन भविष्य में तुम लोग बना दो, आप लोगों को कोई ऐसा एंटीबॉडी बना दो, है निर्मल। तो अगर आप एंटीबॉडी बनाओगे, किसके लगाओगे सबसे पहले, खुद के लगा लेंगे। खुद के लगा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। जो कभी बार क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि समटाइम सेल्फिश इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी सेल्फिशनेस जो नेचर होता है ना, कभी कभार बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन सेल्फिश में इतना ध्यान रखें दूसरे का नुकसान नहीं हो, बस आपकी सेल्फिश या आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो कभी ग्रिड में नहीं बदले, लालच में नहीं बदले, बाकी तो सर सब कुछ ओके। तो यहां पर आप ध्यान दें, तो बस सिंपल में समझा रहा हूं। अब आपने बोला सर स्मृति क्यों, क्योंकि जितनी एंटीबॉडी बनेगी उन एंटीबॉडीज में से कुछ एंटीबॉडीज का स्मृति कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाएगा, और ये स्मृति कोशिका और कोई नहीं बल्कि यही प्रतिरक्षी कोशिकाओं में से ही कुछ है। और ये स्मृति कोशिकाओं का काम क्या होगा, जब वही रोगजनक उस व्यक्ति में दोबारा प्रवेश करता है तो इन स्मृति कोशिकाओं द्वारा नए एंटीबॉडीज बनाए जाएगी। बात मैंने 4 दिन पहले समझाई थी, बताया था ना। और स्मृति कोशिकाएं क्या करेगी, नए एंटीबॉडी बनाएगी, और वो नए एंटीबॉडी इन रोगजनक को नष्ट करेंगे। इस प्रकार से ये स्मृति कोशिकाएं शरीर में लंबे समय तक रहकर किसी रोगजनक को शरीर में प्रवेश करने के बाद उन्हें नष्ट करने में मदद करती, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, स्मृति। क्योंकि
इनको किसी रोगजनक के प्रवेश की याद रहती है। नहीं समझ आया? लेकिन स्मृति कोशिकाएं खुद एंटीजन को खत्म नहीं करेगी। खत्म कौन करेगा बच्चों? बी और टी। कौन करेगा? बी और टी। जो कौन बनाती है? क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी मैंने बता दिया वो रोगजनकों को भक्षण करके उसे खत्म कर देगी। अब कल हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में किसी रोगजनक से जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र जो क्रिया करता है बी और टी के द्वारा। सुनना, जो प्रतिरक्षी क्रिया में दो ही कोशिकाएं मदद कर रही है, या तो बी या टी या बोथ। तो दोनों द्वारा रोगजनक से लड़ने की जो क्रिया होती है वो हम कल पढ़ेंगे। मैं उसका नाम बता रहा हूं। वो क्या होता है? जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर अगर बी लिम्फोसाइट और टी द्वारा अगर रोगजनकों को मारा जाता है, एंटीजन को मारा जाता है, तो उसका दो प्रकार की क्रिया होती है। दो प्रकार का प्रतिरक्षी तंत्र बोलते हैं। पहला है बच्चों, सुनना एक बार, पहला होता है एएमआई और दूसरा होता है बच्चों सीएमआई। अब आप इसका अर्थ कल पढ़ेंगे। एएमआई करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी वह प्रतिरक्षा जो किसी प्रतिरक्षी के द्वारा बनाई जाए। ठीक है? और एएमआई का हिंदी में नाम कल हम पढ़ेंगे। वैसे इसका एक नाम और है, एच ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी ह्यूमरल यानी तरल या एंटीबॉडी। एम फॉर मीडिएटेड जानते हो बच्चों, मध्यस्थ। जब कोई काम किसी के द्वारा होता है, जैसे इस समय हम लोग किस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो ईआरपी और जूम आया ना भाई। जूम एप्लीकेशन नहीं तो हमें आप लोगों को जोड़ रखा है ना। तो आपके और हमारे द्वारा क्लास लेने में कौन सा एप्लीकेशन मीडिएटेड का काम कर रहा है? जूम एप्लीकेशन कर रहा है ना। यस सर। और अगर जूम नहीं करता और गूगल मीट करता तो हम किसका नाम लेते हैं? गूगल मीट। और गूगल मीट नहीं होता तो फिर टीच मीट, और टीच मीट नहीं तो फिर और कोई मीट कोई होता। तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा दो प्रकार के तंत्र या दो प्रकार के माध्यम से होती है। एक तो होती बच्चों एएमआई और एक होती सीएमआई। तो ये प्रतिरक्षा में हेल्प तो कौन करता है? बी लसीकण। अरे तुम लोग इतना तो याद ही कर लो। एएमआई प्रतिरक्षा कौन सी लसीकणु द्वारा होती है? तो बी लसीकणु। क्लियर? कनिष्का सो लिए ना? राम सो लिया? सो लिए क्या? नहीं लिए? अगर कोई 100 के आया तो 50 लेके आओगे बाद में। और सीएमआई का अर्थ क्या बच्चों? सी का मतलब क्या है? सी फॉर सेल, अरे सी फॉर सेल, एम फॉर मीडिएटेड और आई फॉर ये लो। और सी का अर्थ यहां पर क्या है बच्चों? सी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये प्रतिरक्षा किसके द्वारा होती है? टी लसीकण। यानी आपको लग गया कि हमारे शरीर में जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाओं में से बी और टी में से कोई एक ही तो उसे खत्म करेगा ना। तो अगर किसी एंटीजन को बी के द्वारा मारा जाता है, बी मारे या टी मारे, ठीक, और दोनों का लक्ष्य क्या है? शरीर को प्रतिरक्षी बनाना। तो यदि किसी बाह्य एंटीजन को बी लिम्फोसाइट के माध्यम से माध्यम बच्चों द्वारा हेल्प, क्योंकि एम यहां पर क्या? एम का मतलब क्या है? मीडिएटेड, मीडियम के द्वारा अगर खत्म किया जाए तो दिस इम्यूनिटी कॉल्ड एएमआई। और ए फॉर एंटीबॉडी। जब किसी रोगजनक को एंटीबॉडी बनाकर मारा जाए तो दैट इज मीन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम।